शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। जैसा कि आप जानते हैं, सावन का पवित्र महीना चल रहा है, जो कि शिव जी को अत्यंत प्रसन्न करने के लिए बहुत ही शुभ महीना है। इस महीने में शिव जी की पूजा अगर आप अच्छे तरीके से पूरे विधि विधान से कर लेते हैं तो भोलेनाथ आप पर शीघ्र प्रसन्न होते हैं। इस महीने भगवान शिव को खुश करने के लिए कई तरह के उपाय करते हैं। कुछ खास उपाय ऐसे हैं जिनसे आपका भाग्योदय होगा। ऐसे उपाय आज हम इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें और इसमें 3 उपाय बताए जाएंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके जीवन के हर क्षेत्र से जुड़े हुए उपाय हैं। और अगर आप इन उपायों को कर लेते हैं तो आपको हर तरह का सुख प्राप्त होगा। भोलेनाथ जो कि एकदम भोले हैं, भोलेनाथ पर अगर आप थोड़ी सी ही चीज़, 1 लोटा जल या कुछ भी इस तरह का जिनसे भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं, अर्पित कर देते हैं तो आपकी हर मनोकामना को भोलेनाथ शीघ्र से शीघ्र पूरी करते हैं। तो पहला उपाय है संतान सुख के लिए। अगर आपके घर में संतान सुख नहीं है, आपको संतान प्राप्त नहीं हो रही है या संतान है लेकिन उसका सुख आपको नहीं है, तो आज के दिन आपको ये विशेष उपाय करना है। उपाय कौन करेगा? उपाय कोई भी कर सकता है, माताएं बहनें कर सकती हैं या भाई लोग भी कर सकते हैं जो कि इस परेशानी से दुखी हैं। तो आज के दिन आपको हरी मूंग की दाल का उपाय ज़रूर करना है। इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको जाना है शिवालय, और शिवालय में जहाँ शिवलिंग है वहाँ आपको जाना है। आपको अपने साथ में पूजा की सामग्री 1 लोटा जल अपने घर से भरकर लेके जाना है। साथ में आपको लेके जाने हैं थोड़े से चावल के दाने, आपको लेनी है 5 मूंग की दाल के दाने, साथ में आपको लेना है चंदन सफ़ेद और 1 दीपक गाय के घी का आपको घर से ही तैयार करके गोल बत्ती वाला जो फूल बत्ती होती है वैसा दीपक आपको तैयार करके घर से लेके जाना है। अब आपको उपाय कैसे करना है? उपाय करने के लिए आपको सबसे पहले शिवालय जाना है। नज़दीक के किसी भी शिवालय आप जा सकती हैं। शिवालय का मतलब होता है जहाँ शिव परिवार रहता है, वह शिवालय कहलाता है। तो वहाँ जाकर आपको इस प्रयोग को करना है। इसके लिए आपको अब करना है कि सबसे पहले आप मंदिर जाते ही शिवालय है वहाँ आपको जाना है, तो उसमें आपको पहले जो शिवलिंग होते हैं वो शिवलिंग के आपको जैसे कि इस चित्र में दिखाया है, पहले गणेश जी का स्थान 1 नंबर पर है, 2 नंबर पे कार्तिकेय जी, तीसरे नंबर पे माता अशोक सुंदरी, चौथे नंबर पर माँ पार्वती और अंत में आपको 5 नंबर पे ऊपर शिवलिंग पर जल अर्पित करना है। इस तरह से जब आप जल अर्पित करते हैं तो वह जल चढ़ाने का सही तरीका होता है। तो पहले तो आपको जल अर्पित करना है भोलेनाथ पर। आप शिवलिंग की जैसे पूजा करते हैं आपको करनी है। सबसे पहले आपको सफ़ेद, पीला या जो भी चंदन आपको मिल जाता है, आप लेके जा रहे हैं घर से, उस चंदन को आपको भोलेनाथ पर लगाना है। त्रिपुंड बना रहा है अपने बीच की 3 उंगलियों से, और उसके बाद में आपको जल चढ़ा तो आपने दिया ही है। इसके बाद में आपको क्या करना है, थोड़े से चावल के दाने भोलेनाथ पर अपनी मनोकामना करते हुए अर्पित करने हैं। साथ ही आपको 5 मूंग के दाने जो अपने साथ में लेके गए हैं उन्हें शिवलिंग पर अर्पित कर देना है, या आप जल में भी डालकर भोलेनाथ पर यह मूंग के दाने अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद में आपको इन सभी जो चीज़ें आप कर रहे हैं मन में भोलेनाथ का स्मरण करना है, अपनी मनोकामना बोलनी है। साथ करते समय आपको एक गोल बत्ती का गाय के घी का, शुद्ध गाय के घी का दीपक आपको वहीं एक तरफ प्रज्वलित कर देना है। को करते समय आपकी जो संतान से संबंधित मनोकामना है उसको मन में दोहराना है और भोलेनाथ का स्मरण करना है। इस तरह से आप ये पहला उपाय आपका कंप्लीट हो गया, और इस उपाय को करेंगे तो आपके जीवन में शीघ्र ही संतान सुख की प्राप्ति होगी। अब दूसरा उपाय है शमी पत्र का। तो आज के दिन भोलेनाथ पर शमी पत्र अर्पित जरूर करना चाहिए। और इसके क्या फ़ायदे हैं? आपकी कोई भी मनोकामना जो कि बहुत समय से आपकी पूरी नहीं हो पा रही है, तो आज के दिन भोलेनाथ पर आप शमी के पत्ते अर्पित करते हैं। इससे भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं।
शिव पुराण के अनुसार शमी की पत्तियों को शिव की पूजा में शामिल करने से भगवान शिव अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं, भक्तों की सभी आकांक्षाओं को पूरा करते हैं। शिवलिंग पर शमी के पत्ते चढ़ाने से सारी की सारी जो भी मनोकामनाएं आपके मन में है वे शीघ्र से शीघ्र पूरी हो जाती हैं। करना कैसे है? आपको पहले सुबह उठकर स्नान करने के बाद में शिव मंदिर जाना है। शिवलिंग के पास में उत्तर या पूर्व दिशा की ओर आपको मुख करके बैठना है। फिर ओम नमः शिवाय मंत्र जाप करते हुए शिवलिंग पर जल का अभिषेक करना है। शिवलिंग पर शिव जी के प्रिय फूल आपको शमी पत्र के पत्ते चढ़ाने हैं। सफ़ेद वस्त्र, जनेऊ, अक्षत और भांग भी अगर आप साथ में लेके जाते हैं तो उसे भी चढ़ा सकते हैं। शिवलिंग पर शमी पत्र चढ़ाते समय आपको यह जरूर ध्यान रखना है कि शमी पत्र ताज़ा होने चाहिए, उन्हें कहीं आप इसका प्रयोग करें। शिव पुराण के अनुसार शिव जी पर शमी की पत्तियों से पूजा करते हैं तो वे शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी आकांक्षाओं को पूरा करते हैं। शमी के पत्ते चढ़ाने से सभी मनोकामनाएं पूरे होती हैं। इसके पुण्य प्रताप से जीवन में चल रही जो भी परेशानी है वह कम होती है, कारोबार में मुनाफा होता है। उपाय बेलपत्र का है। अगर आपके जीवन में दरिद्रता है, आर्थिक परेशानी है, दुख है, कष्ट है तो आप इस उपाय को जरूर कीजिएगा। आज आपको शिवालय जाना है और आपको भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए अपने साथ में बेलपत्र जरूर लेके जाना है। साथ में आप पूजा की सामग्री भी लेके जा सकती हैं। कहते हैं बेलपत्र के चढ़ाने के कुछ नियम होते हैं, अगर उनको आप सही तरीके से नियम का पालन करके चढ़ाते हैं और सच्चे मन से पूजा करते हैं तो भगवान की कृपा आप पर बरसती है और माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। तो बेलपत्र चढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि कहते हैं कि जो बेलपत्र होता है अत्यंत शुभ होता है। इसमें अगर 5, 7 या 11 पत्ते मिल जाएं तो ये अत्यंत शुभकारी हो जाता है। सावन में भोलेनाथ पर जलाभिषेक के साथ बेलपत्र चढ़ाते हैं तो पाप भी नष्ट हो जाते हैं। 3 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि इसकी 3 पत्तियां हैं बेलपत्र की, तो 3 जन्मों के पाप आपके नष्ट हो जाते हैं। और अगर आपको ज़्यादा पत्तियों वाला बेलपत्र मिल जाता है तो वो और भी ज़्यादा शुभ होता है। भगवान शिव सिर्फ श्रद्धा के भूखे हैं। एक आपको जल का पात्र लेके जाना है जिसमें कि जल होना चाहिए, घर से ही लेके जाएं और उस जल को आप श्रद्धा के अनुसार अपनी मनोकामना बोलते हुए भगवान शिव पर अर्पित कर दें। यह छोटा सा उपाय है। उसके बाद में आपको बेलपत्र जो भी आप अपने साथ लेके गए हैं उसको धो के अर्पित करना है, लेकिन आपको भोलेनाथ पर बेलपत्र ऐसे ही नहीं अर्पित कर देना है। बेलपत्र एकदम आपका सही होना चाहिए, बिल्कुल भी कटा फटा नहीं होना चाहिए। अब बेलपत्र चढ़ाना कैसे है आपको, तो क्या होता है कि बेलपत्र जब आप चढ़ाते हैं ना तो आपको बोलते समय या तो 11, 21 या 51 आप बेलपत्र चढ़ाएंगे और अपने मन में मनोकामना बोलेंगे। और बेलपत्र पर आपको पहले चंदन से, पीले चंदन से राम नाम लिख लेना है। ये कहते हैं जब बेलपत्र पर भगवान शिव पर आप अर्पित करते हैं और जिसमें शिव और राम ही आशीर्वाद आपको मिल जाता है और बेलपत्र को चढ़ाने से आपकी जो मनोकामना पूरी होती है, आर्थिक स्थिति है तो वह धीरे धीरे सुधरने लगती है, क्योंकि भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। और आपने इस तरह से भोलेनाथ पर जब बेलपत्र अर्पित किया है तो वे क्यों ना भक्तों पर प्रसन्न होंगे। भोलेनाथ पर जब आप बेलपत्र चढ़ाएं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या, संक्रांति और सोमवार के दिन बेलपत्र बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहिए। अगर आप सोमवार का व्रत करते हैं और बेलपत्र तोड़ लेते हैं उस दिन ही, तो आपका व्रत पहले ही खंडित हो जाता है। ऐसे में एक दिन पहले ही बेलपत्र तोड़कर रख लें और बेलपत्र कभी भी बासी नहीं होता। ऐसे ये 3 उपाय अगर आप आज के दिन कर लेते हैं तो आपकी हर मनोकामना जो भी मन में आपने सोची है वह पूरी होती है। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ का कोई भी एक प्यारा सा नाम अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय महाकाल।